जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल यहां 1 रैंक 1 पेंशन के लिए प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों को जबरन हटाए जाने की खबर मिलने के बाद उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचते ही पूर्व सैनिकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, उन्हें मंच पर चढ़ने से रोक दिया और राहुल गांधी वापस जाओ का नारा लगाया। राहुल गांधी को इसकी उम्मीद भी नहीं रही होगी। हालांकि कुछ देर बाद कुछ पूर्व सैनिकों की पहल पर प्रदर्शनकारी शांत हुए और फिर राहुल ने थोड़ी देर तक उन लोगों से बात की। जंतर मंतर पर अभी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर के जो अधिकारी यहाँ पर जवान कर रहे थे अनशन, उसको लेकर के यहाँ पे पहुंचे राहुल गांधी यहाँ पर इस गांधी परिवार ने हमारी 77 में हमारी पेंशन को कम किया है। राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी वापस जाओ, वापस जाओ, देश भगाओ, कांग्रेस का देश भगाओ, सहयोग नहीं चाहेंगे, नहीं चाहिए, राहुल गांधी वापस जाओ। 2 महीने के बाद बिल्कुल एक तरह से विरोध किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है वो मंच नहीं दे रहे एक तरह से, और मीडिया का जमावड़ा के बीच में यहाँ पर राहुल गांधी आ चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं विरोध भी यहाँ पर राहुल गांधी को देखना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आजकल अक्सर इस तरह के मौकों पर राहुल गांधी चले जाते हैं, लेकिन इस तरह की फजीहत शायद उनकी पहली बार हुई होगी। पूर्व सैनिकों के विरोध के बाद जाते वक्त राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि पीएम ने जब 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार ने वायदा किया है, वो वायदा पूरा होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। जो टेक्निकलिटीज की बात है वो कहने से पहले सोचनी थी, कहने के बाद नहीं सोचनी थी। अब वो डेट चाहिए, हमें डेट चाहिए इन लोगों को। आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? राहुल आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? राहुल जी कट गई। इससे पहले 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर से हटाने का फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा। एनडीएमसी के अधिकारी जब दिल्ली पुलिस के साथ उन्हें हटाने पहुंचे थे, इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। ये हाथापाई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों और दिल्ली पुलिस के बीच हो रही है। एनडीएमसी का अमला धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों को अचानक हटाने पहुंचा तो बुजुर्ग पूर्व सैनिकों का खून भी उबाल मारने लगा। लेकिन दिल्ली पुलिस की सख्ती के आगे उनका गुस्सा कुछ ही देर में ठंडा भी पड़ गया। अभी ऑल ऑफ अ सडन ये 14 तारीख को आके आधा घंटा पहले आके चीजें मूव करने लग जाए, ये कहाँ लिखा हुआ है? इस संसार के दुनिया के किसी भी देश में किसी भी सैनिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार आज तक नहीं हुआ जो ये भारत सरकार कर रही है। 63 दिनों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। पिछले 2 महीनों में वो तंबू गाड़कर पूरी तरह से जम गए थे, लेकिन एनडीएमसी के कर्मचारियों ने न केवल उनके तंबू खाड़े बल्कि बैनरों को तोड़ मरोड़ दिया और जनरेटर सेट भी अपने साथ ले गए। 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर इनको हटाया जा रहा है, कोई और रीजन है? नहीं, देखिए ये ड्राइव वैसे रेगुलर है, लेकिन 15 अगस्त के सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा सा ज्यादा। एनडीएमसी ने दावा किया है कि अभियान 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर नहीं चलाया गया, बल्कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारा काम सिर्फ परमानेंट स्ट्रक्चर कोई नहीं बनेगा, इस बारे में हमारे को है कि हम उसके कोई यहीं पर रात को रहेगा, यही सामान रखेगा, यहीं पर अपना घर बना लेगा, वो अलाउड नहीं है। ये अलाउड नहीं है? नो। This is not just security. You're saying it's a constant thing now. इससे अब इन्होंने पूरा परमानेंट बना लिया था ना, आपने देखा होगा, उसने रिमूव किया इसको। हालांकि पूर्व सैनिकों को हटाए जाने की खबर मिलते ही सियासत तेज हो गई है। 15 अगस्त से ठीक 24 घंटे पहले 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे 40 लाख पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों को मोदी सरकार के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करके, बेइज्जत करके, धक्का मुक्की करके खदेड़ा जा रहा है। देश के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि
ऐसी कोई सरकार आई होगी जिसने अपने सैनिकों का इस प्रकार से अपमान किया है। उधर पूर्व सैनिक भी अड़ गए कि चाहे उनकी गिरफ्तारी ही क्यों न कर ली जाए, वो जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे, हमारे को अरेस्ट करके ले जाएंगे, हम अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं, हमारे को पीटेंगे, हम पिटने के लिए तैयार हैं, हमने इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना। इस बीच मीडिया के जरिए खबर सरकार तक पहुंची। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। इसके बाद दिल्ली पुलिस का रवैया कैसे बदला, आप भी देखिए। किसी से हटाने के लिए किसी को नहीं कहा था, केवल हम उनको चेक कर रहे थे, देख रहे थे और उनसे गुजारिश की थी अगर कोई हट सकता है तो वो हट जाए, लेकिन हमने हटाया किसी को नहीं है। और ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा और उसको दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी परमिशन है और उनको हम पूरी तरह से जो पुलिस की मदद चाहिए वो पूरी दी जाएगी। दरअसल 2013 में चुनाव प्रचार के दौरान रेवाड़ी की रैली में नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का वादा किया था। माना जा रहा है कि वो कल लाल किले से इसका ऐलान भी करने वाले हैं, लेकिन पूर्व सैनिक लिखित आश्वासन के बिना जंतर मंतर छोड़ने को तैयार नहीं है। अभिषेक पांडे के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।